हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ सिद्धांत हैं जो बीएचयू से फाइन आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है उनका। तो हम लोग जानेंगे उनसे कि फ़ाइन आर्ट्स कैसा कोर्स है और बाकी लीग से हट के, डॉक्टर इंजीनियर से हट के वो कैसे चूज़ किए, कैसे किए। तो जिनको फ़ाइन आर्ट्स कोर्स के बारे में नहीं पता है उनको बता देता हूँ। ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें पेंटिंग, स्केचिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, स्कल्पचर, ये सब के बारे में पढ़ाई कराया जाता है। तो आज हम लोग सिद्धांत से बात करेंगे और टाइम वेस्ट ना किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीएफए के स्टूडेंट हैं या फिर बीएफए के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको कुछ क्वेरीज़ है, तो आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको जो भी क्वेरीज़ है आप मेरे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज ऑप्शन पे जाके भेज सकते हैं। सिद्धांत आपको रिप्लाई कर देंगे और सिद्धांत की मदद से हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो सिद्धांत, आपने कब सोचा था कि आपको बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है और बीएचयू से ही करना है? मैंने 10वीं तक ये सोच लिया था कि मुझे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करना है और 12वीं तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि बीएचयू से ही करना है। तो बीएफए के बारे में कहाँ से पता चला? मतलब फाइन आर्ट्स जैसा कोई कोर्स होता है, इस पे ग्रेजुएशन होता है 4 ईयर का, ये सब कहाँ से पता चला? जब मैं 10वीं में था तो मैं एक केंद्रीय विद्यालय के आर्ट टीचर से मिला जिनसे मुझे ये पता चला कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एक कोर्स भी होता है। इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था और जब मैंने इस कोर्स के बारे में सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है। बीएचयू के बारे में कहाँ से पता चला कि बीएचयू में फ़ाइन आर्ट्स होता है और बीएचयू से करना है? उसके बारे पे कैसे पता चला? जब मैं 10वीं में था तो जिस टीचर से मिला था उन्होंने बस ये बताया था कि फ़ाइन आर्ट होता है। उन्होंने कुछ कॉलेज वालेज नहीं बताया था। जब मैं 11वीं में गया तो मैं खुद से सर्च किया कहाँ कहाँ से होता है, तो पता चला कि इंडिया में सबसे बेस्ट शांति निकेतन कला विश्वविद्यालय है और दूसरे नंबर पे दिल्ली डीयू पे है और तीसरे नंबर पे बीएचयू पे है। तीसरे नंबर पे बीएचयू के होने की वजह से बीएचयू के बारे में थोड़ा पता चला। और जब 12वीं में हमारी टीचर थी बीएचयू से ही निकली हुई। परिवार वाले कितना सपोर्ट किया? परिवार वाले कभी मना नहीं किए कि डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी ऐसा कोर्सेज छोड़ के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पे क्यों जाना है? नहीं, परिवार वाले ने कभी मना नहीं किया। वो पहले से ही सपोर्टिव थे। असल में मेरे पापा ने ही बीएफए के बारे में मुझे बताया था। बीएचयू से ही क्यों? किसी और कॉलेज का ट्राई किए थे क्या? बीएचयू से इसलिए क्योंकि मुझे बीएचयू के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि मेरी मैम ने ये बता दिया था कि एग्ज़ाम में कैसे थ्योरी में क्लियर करना है, फिर थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में कैसे करना है। तो मुझे एग्ज़ाम पैटर्न का कोई दिक्कत नहीं था। और दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे हो ही जाएगा, तो मैंने दूसरे कॉलेज के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। और बीएचयू में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे बाकी कॉलेजों से बीएचयू में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि बीएफए में आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पहला है आप आर्टिस्ट बन जाओ या दूसरा है आप टीचर बन जाओ। और भी बहुत कुछ होता है जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा, बट ये दो मेनली हम लोग लेके चलते हैं। और यहाँ पे जॉब के लिए जो कि हम थ्योरी में पास करना होता है, तो बीएचयू इसमें बहुत ही मदद करता है। इसलिए हमने बीएचयू को ही चुना। जैसे आप सिर्फ बीएचयू पे फोकस किए थे और उसका प्रिपरेशन करके उसमें फिर एडमिशन लिए, तो जैसे कोई भी स्टूडेंट 12th पास करता है और वो आगे बीएफए करना चाहता है, तो इंडिया में उसको कौन कौन सा कॉलेज अपने लिस्ट में रखना चाहिए? 12वीं के बाद हमें 3-4 कॉलेज को लेके चलना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर पे आप एमएसयू बड़ौदा
महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट से जोड़ के रखता है आपको। और दूसरे नंबर पे आप शांति निकेतन में ट्राई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से, और चौथे नंबर पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स का बीएफए कोर्स में बीएचयू या किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आगे उस क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ता है? क्या वो पूरा सारा पेंटिंग ही करना पड़ता है या कुछ और भी सब्जेक्ट होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको बीएचयू के बारे में बताता हूँ। बीएचयू में एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहला है आपका प्लास्टिक आर्ट, दूसरा है पेंटिंग और तीसरा है आपका अप्लाइड आर्ट। पहला प्लास्टिक आर्ट में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहला है पॉटरी, दूसरा है स्कल्पचर। पॉटरी में आपको मिट्टी के बर्तन से रिलेटेड काम करना होता है। इसमें सिर्फ बर्तन नहीं, जैसे कि पॉट बनाना, ये सब होता है। और स्कल्पचर में तो आपको पता ही होगा, मूर्ति बनाना या फिर ऐसा कुछ। और पेंटिंग में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट हो गया पेंटिंग और दूसरा हो गया टेक्सटाइल। तो आप ये ना सोचें कि बीएफए का एंट्रेंस पास करके सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेंटिंग करना होता है तो बहुत ही गलत है। और आपको तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना होता है, जैसे कि पोस्टर बनाना, लोगो डिज़ाइन, और भी बहुत कुछ है इसमें, इलस्ट्रेशन, जो कि आपको बाद में पता चलेगा। बीएफए में स्कोप के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएं डिटेल में, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर 4 साल इस कोर्स में अपना देता है अपने ज़िंदगी का, तो उसको फिर आगे क्या फ़ायदा है उसमें? बीएफए में स्कोप काफ़ी है। जैसे कि अगर हम पेंटिंग लेते हैं, स्पेशलाइजेशन में अगर हम पेंटिंग लेते हैं तो पहला नंबर पे हमारा आता है आर्टिस्ट। दूसरे में हम आर्ट टीचर बन सकते हैं, आर्ट क्रिटिक बन सकते हैं, आर्ट क्यूरेटर बन सकते हैं। और अगर हम स्पेशलाइजेशन में स्कल्पचर या पॉटरी लेते हैं तो इसमें हम आर्टिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं। और अगर हम टेक्सटाइल लेते हैं तो हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसमें और भी स्कोप है। और अगर हम अप्लाइड लेते हैं, अप्लाइड में हम फोटोग्राफ़र बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये सारा कोर्स हमें पता नहीं होता है जब हम बीएफए एंट्रेंस दे रहे होते हैं। तो हमें बीएफए एंट्रेंस से पहले ये अगर पता हो तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हम पहले से ये डिसाइड कर सकें कि फ़ाइन आर्ट करने के बाद हमें आखिर में जाना कहाँ पे है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसमें ये सोच के आते हैं कि हमें सिर्फ टीचर बनना है, जो कि बहुत ही गलत है। वो इस फील्ड में जो क्रिएटिविटी है वो अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ये डिसाइड कर लिया होता है उन्होंने कि मुझे टीचर बनना है। जैसे कि हम 12th पास किए हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम रोज़ घर पे फ्री टाइम पे आधा 1 घंटा पेंटिंग करते हैं। मेरे पास एक पेंटिंग का कॉपी है और उसमें मेरे पास अच्छा कलेक्शन हो गया है। हम बाकी किसी कोर्स से ज़्यादा अटैच नहीं हैं किसी सब्जेक्ट से। तो क्या हम बीएफए की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हम बीएफए को एज अ प्रोफेशन, इसी में पढ़ाई, इसी में प्रोफेशन एज अ आर्टिस्ट के लिए बढ़ सकते हैं? ये डिसीज़न हम कैसे लेंगे? हम कैसे समझेंगे कि हाँ बीएफए मेरे लिए सही है या हम बीएफए के लिए सही स्टूडेंट, सही कैंडिडेट नहीं है? होता क्या है कि जब हम अपने घर में पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं या स्केचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है।
उन लोग ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारा कैसा है, कैसा पेंटिंग, कैसा स्केचिंग है, क्या लेवल है। उन लोग बस अप्रिसिएट करते हैं और हम कभी कभी उस बातों को सीरियसली ले लेते हैं और हमें ये मतलब विश्वास हो जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। बट जब हम आगे बढ़ते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तब हमें बाद में पता चलता है कि असल में वो सब झूठ था, ऐसा कुछ। और तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या लेवल है, कितना मेहनत करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आपको कुछ क्वेरीज़ हो तो मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज पे आपको आंसर मिलेगा उसका। और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।